हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी राम सेतु को। तो इस मूवी की कहानी हमें दिखाई जाती है राम सेतु के पुल के इर्द गिर्द। तो चलिएगा बिना किसी देरी के हमें एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 2001 का अफगानिस्तान। वहां पे हुए बुद्धास और बमियास के रिस्ट्रिक्शन के बारे में हमें बताया जाता है। 2007 में वहां पे कुछ आर्कोलॉजिस्ट को वहां पे भेजा गया है, जिसमें अलग अलग देशों के आर्कोलॉजिस्ट बुलाए गए हैं। उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया से वहां पर आर्यन नाम के आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा गया है, जो वहां पर रिसर्च करने के लिए आया हुआ होता है। और वहीं पर आर्यन जब रिसर्च करता है तो उसी द्वारा को कुछ आभूषण वहां पर मिलते हैं, और तभी वहां पर आके कुछ तालिबान के लोग हमला कर देते हैं। तभी वहां से आर्यन और उसका साथी आभूषण का बैग लेके वहां से भागते हैं। और वो जैसे ही भागने लगते हैं तो वो अचानक से एक सुरंग में गिर जाते हैं। जाके वहां पर जब वो लोग उसके अंदर गिर जाते हैं तो वहीं पर एक बुद्धा का स्कल्पचर उन लोगों को मिलता है। वो स्कल्पचर की उन लोगों को खोज बताई जाती है कि इन दोनों ने ही की थी। और वहां पे जो भी आभूषण मिले हुए होते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में आधे आधे बांटे जाते हैं। तभी वहां पर कुछ रिपोर्टर को ये पसंद नहीं आता है। तभी वहां पर रिपोर्टर को आर्यन जवाब देता है, ये कहता है कि वो एक प्राचीन चीज है, उसको धर्म के आधार पर नहीं बांटा जा सकता है। और ये कह के आर्यन वहां से चला जाता है। और हमें इसी के साथ ये भी पता चलता है कि आर्यन किसी भी गॉड को नहीं वो मानता है और वो नास्तिक होता है। और वो किसी की भी बात सुनता है तो उसको वो पूरे फैक्ट के साथ वो बात चाहिए होती है। और यही बात उसकी वाइफ को भी नहीं पसंद आती है उसकी। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन वहां के बने राम सेतु को तोड़वाना चाहता है। वो अपना कुछ डेवलप वहां पे करना चाहता है, लेकिन वहां के लोकल लोगों को ये बात उसकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो लोग वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं और ये बात पूरी की पूरी कोर्ट में पहुंच जाती है। तो वो बिजनेसमैन ये चाहता है कि कोई आर्कोलॉजिस्ट ऐसा उसको मिल जाए जो ये साबित कर सके कि ये राम सेतु को राम भगवान ने नहीं बनाया था, बल्कि कोई इंसान ने बनाया था। ये एक नेचर की चीज है। और उन लोगों को कोई और नहीं मिलता है, बल्कि आर्यन ही मिल जाता है उस काम के लिए। तो आर्यन पूरी राम सेतु की रिपोर्ट तैयार करता है। तो उसमें कुछ ऐसा आर्यन लिख देता है कि उस वजह से उसको अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो आर्यन के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें राम भगवान के ऊपर सवाल उठाया गया था। तो इस वजह से लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची थी। इसीलिए उसकी फैमिली भी आर्यन की बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वो उससे कह रही थी कि तुम ये सब काम ऐसे फालतू मत किया करो, तुम किसी पे भी ऐसे सवाल मत उठाया करो। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि आर्यन उसी आदमी से मिलने जाता है जो राम सेतु को तोड़वाने की बात करता है। आर्यन इंद्रकांत से बात करता है और इंद्रकांत को आर्यन की बहुत ही बातें पसंद आती हैं। इंद्रकांत उससे कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हारे लिए हर पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें ये साबित करना होगा कि वो राम सेतु का पुल मैन मेड नहीं बनाया गया, बल्कि वो नेचर की वजह से बनाया गया है। इस बात के लिए आर्यन भी तैयार हो जाता है और फिर आर्यन वहीं से वहां पे लैब पे निकल जाता है। वहां पे उसकी मुलाकात होती है बाली से और बाकी के टीम मेंबर्स से। वहीं पर सारे टीम मेंबर होते हैं और वहीं पे जैकलीन फर्नांडिस भी होती हैं, जिनका नाम इस मूवी में होता है डॉक्टर सैंड्रा। और वहीं पर आर्यन को एक अंडर वाटर जाने के लिए एक सूट भी दिया जाता है कि वो पानी के अंदर रहकर काफी देर तक वहां पे सांस ले सके, उसे कोई भी दिक्कत ऐसी ना हो। और वो सूट पहन के पानी के अंदर आर्यन उतर जाता और उसके अंदर से एक राम सेतु का पुल का पत्थर ले आता है। वो उसको आके चेक करता है तो उसको पता चलता है कि 7000 साल पहले से भी ये पुराना पत्थर है। तो उसको और भी ज्यादा क्लियर हो जाता है कि ये पुल मैन मेड द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि नेचर के द्वारा बनाया हुआ है। लेकिन तब भी आर्यन को इस बात से संतुष्टि नहीं मिलती और भी वो रॉक्स को चेक करना चाहता है कि और भी उसको क्या मिल सकता है उसमें। और उस पत्थर के उन लोग और भी ज्यादा डीपली रिसर्च करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये पत्थर 7000 साल ही पुराना है और ये मैन मेड ही है। लेकिन इस बात के लिए बाली बिल्कुल भी नहीं खुश होता। वो चाहता है कि हम इसको ऐसे दिखाएं कि 7000 सालों से भी ये ज्यादा पुराना है। और ये बात इंद्रकांत को भी बताई जाती है। तो इंद्रकांत सबसे कहता है अपना अपना काम करिए, और आर्यन और उसकी टीम से कहा जाता है वो अपना काम करें। तो वो लोग सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इतने ही एविडेंस से काम वहां पर नहीं चलने वाला था। तो श्रीकांत उन लोगों से कहता है कि तुम और भी ज्यादा एविडेंस इस्तेमाल करो। वो लोग एविडेंस ढूंढने के लिए फिर श्रीलंका जाते हैं। डॉक्टर सैंड्रा और आर्यन और उनके साथ एक और टीम मेंबर होती है। वो लोग एक सबमरीन में बैठकर उसके नीचे जाते हैं
और वो लोग जैसे ही वो सबमरीन में बैठते हैं तो वो लोग पानी के अंदर उतर जाते हैं और वहीं में पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा तूफान आ जाता है और बहुत ही ज्यादा वहां पर तबाही मचने लगती है। आर्यन और आर्यन की टीम जैसे ही पानी में उतरती है तो फिर हम लोगों को ये पता चलता है कि श्रीकांत और बल्ली उन लोगों को मार देना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों को पानी में उतार दिया था। और वहीं पर वो सबमरीन भी खराब हो जाती है और वहां पर बहुत ही ज्यादा पानी और तूफान आया हुआ था। वो लोग उससे बाहर तो निकल आते हैं लेकिन इतना ज्यादा पानी होने की वजह से वो लोग कहीं पर नहीं जा पाते हैं। तो वहीं पर एक आदमी आता है, उन लोगों को बचा लेता है और एक आइलैंड पे ले जाता है। वो आइलैंड श्रीलंका की तरफ लगता हुआ है। वो आदमी अपना नाम एपी बताता है और बताता है कि मैं यहाँ पर टूरिस्ट गाइड हूँ। तो आर्यन उससे पूछता है तुमने हम लोगों की जान क्यों बचाई है। तो वो बताता है कि हमारी तरफ जो भी टूरिस्ट आते हैं अगर उनको कोई भी दिक्कत होती है तो हम लोग उसको बचा लेते हैं, ये मेरा काम है। और वही हम दूसरे दिन देखते हैं कि एपी और आर्यन की टीम पूरी निकल जाती है और भी सबूत जमा करने के लिए। और तभी हम देखते हैं वहीं पर बल्ली और उसके गैंग आ जाती है, वो लोगों पर हमला करने लगती है। वो लोग वहां से भागते हैं और देखते हैं कि दूसरी तरफ आर्यन के साथ जो एक लड़की होती है उसकी गोली लग जाती है, वो वहीं पर मर जाती है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्यन अपने घर पर बात करना चाहता है लेकिन वो किसी भी कारण बात नहीं कर पा रहा होता है। तभी एपी सैटेलाइट द्वारा फोन आर्यन के घर पे कनेक्ट करवाता है और उसकी बात उसकी वाइफ से करवाता है। तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि यहाँ पर, और वो कहती है कि कोर्ट भी अपना फैसला बहुत ही जल्दी सुनाने वाला है कि राम सेतु का पुल बहुत ही ज्यादा पुराना है, 7000 सालों से भी बहुत ही ज्यादा पुराना है। तो आर्यन की वाइफ उससे बातों बातों में पूछती है कि तुम कहाँ पे हो। तो वो आर्यन बता देता है कि वो श्रीलंका में है। तो उसकी वाइफ उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। वो कहती है तुम वापस आ जाओ, वहाँ पर सिविल वॉर चल रही है। आर्यन उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। और उसकी वाइफ ये भी बताती है कि राम सेतु का 3 दिनों को अंदर भी फैसला आ सकता है। और वहीं पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि आर्यन और उसकी टीम मायासूर के द्वारा बनाई हुई लंका को ढूंढने निकल जाते हैं जिसमें रावण रहा करता था। वो रास्ता एक टनल के द्वारा वहां पर पहुंचता हुआ है और वो लोग उस टनल के अंदर जाते हैं तो उनको और भी कुछ ज्यादा सबूत मिल जाते हैं। तभी उन लोग एक माउंटेन पे जाते हैं। वहीं पर उन लोगों को राम जी के द्वारा मंगवाई गई संजीवनी बूटी के बहुत सारे पेड़ मिल जाते हैं और ये भी एक उनके लिए सबूत बन जाता है। और जैसे ही उन लोगों को संजीवनी बूटी मिल जाती है तो वो लोग उसको भी सबूत बना के रख लेते हैं। तभी लेकिन हम वहां पर देखते हैं बाली वहां पर पहुंच जाता है आर्यन की बीबी के साथ। और हमें वहां पर यह भी पता चलता है कि आर्यन की बीबी ने उसको सब कुछ बता दिया है। आर्यन आगे क्या क्या करने वाला उसका सारा प्लान उसने उसको बता दिया है। और वहीं पर बल्ली सबको बंदी बना लेता है और उन लोगों को लेकर जाने लगता है। तभी उन लोगों की आपस में फाइट होने लगती है तो हेलीकॉप्टर के अंदर वो लोग होते हैं, वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। तो बल्ली को आर्यन मरने से बचा लेता है। तो बल्ली उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और उसी चॉपर में आर्यन को एपी का बैग मिलता है तो उसके अंदर वो रॉक भी उसके अंदर मिल जाता है। अब उनके पास सारे सबूत जमा हो गए थे लेकिन अब उन लोगों के सामने ये दिक्कत थी कि वो अब कोर्ट कैसे पहुंचे। और हमें ये भी पता चलता है कि आज ही कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। उसमें पहुंचने के लिए आर्यन की मदद कोई और नहीं बल्कि बाली करता है। तो वो लोग वहां पर कोर्ट पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर कोर्ट में बहस चल रही होती है कि कुछ लोग वहां पर कह रहे होते हैं कि राम सेतु का पुल 7000 साल पुराना है और लेकिन कुछ लोग कह रहे होते हैं कि राम सेतु का पुल 7000 साल पुराने से भी ज्यादा पुराना है। और आर्यन भी वहीं पर पहुंच जाता है। वो अपने सारे सबूत जज के सामने रखता है तो जज कहता है कि ये सारे फैक्ट जो हैं मुझे कायदे से समझाइए, तब मुझे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना है। तो आर्यन उसको पूरी ज्यादा डिटेल में इस बात को बताता है। तो फिर कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। वो कहती है कि जिसको भी लग रहा है कि राम सेतु का पुल जो है 7000 सालों से भी ज्यादा पुराना है तो वो साइंटिफिक रीजन कोर्ट के सामने लाए तो उसकी बात मानी जाएगी। नहीं तो हम तो सारे बातों के अनुसार ये मानते हैं कि पुल जो है सिर्फ 7000 साल ही पुराना है, बल्कि क्योंकि सारे देशवासी यही मानते हैं और इसीलिए हम भी इस बात को तय करते हैं कि ये सिर्फ 7000 साल ही पुराना पुल है। इस बात से किसी को कुछ भी दिक्कत है तो वो सबूत लेके आए। और जैसे ही ये फैसला कोर्ट सुनाती है तो आर्यन वो केस जीत जाता है। आर्यन जब ये केस जीत जाता है तो वो एपी की वो किताब देखता है जो
उसमें वो बल्कि हिसाब नहीं लिखता था, उसमें सिर्फ देखता है तो लिखा होता है जय श्री राम जय श्री राम। तो आर्यन को लगता है कि उसकी मदद करने के लिए हनुमान आए थे और इसी के साथ ये मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ब्लैक एडम की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करें।